रेहान अहमद, ये इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेटर हैं और सबसे कम उम्र में ठीक है, उम्र में सबसे ज़्यादा डेब्यू में 5 विकेट लिए हैं, डेब्यू में, इसलिए न्यूज़ में थे। प्रोजेक्ट 15B में जो नेवी के लिए अपन शिप वगैरह बनाते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया की चीज़ें शामिल हो, ठीक है, फॉरेन से इंपोर्ट कम करना पड़े, इसलिए प्रोजेक्ट 15B चलाया गया है। कल्याणी फेरेस्टा ये ग्रीन स्टील का ब्रांड है, ग्रीन स्टील का ब्रांड है, फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा। WTO का 13वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होगी UAE में, ये होगी 2024 में। आधार कंपलसरी किया है, तमिलनाडु सरकार ने अपनी सभी स्कीम के लिए कंपलसरी कर दिया है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच कंपनी से पौंडीचेरी कब लिया था? ये लिया था 1761 में। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। मिनिस्ट्री वाइज अलोकेशन एंड मिनिस्ट्री में कितना रुपीज़ या उसका अलोकेशन इंक्रीज हुआ है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कब आता है? ये बजट, जिस साल एग्ज़ाम हो उसके बजट में ज़रूर आता है, तो ये बजट से कवर करना है। वाइट माउंटेन किसको बोला जाता है? धौलागिरी को। वाइट माउंटेन बोला जाता है, नाम से ही पता चल रहा है। धौला मतलब सफ़ेद, धौला का मतलब होता है सफ़ेद। न्यूमेटोफोर्स ये क्या होता है? ये एक रूट का टाइप है, जैसे मैंग्रोव होता है, तो ये होता है वो पानी, ये पानी है, पानी से एक रूट निकलती है ताकि ये ऑक्सीजन ले सके। पानी के अंदर है तो ऑक्सीजन नहीं ले पाएगी, तो बाहर निकलती है पानी के अंदर से। ये पेड़ होता है, पेड़ के पानी चारों ओर पानी है, पानी या मड है, मड से बाहर निकलती है, उसको न्यूमेटोफोर्स बोला जाता है। कैपिटल गेन्स टैक्स ये किस टाइप का है? यह एक डायरेक्ट टैक्स है, और GST है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। GDP एस्टिमेशन में फाइनल प्रोडक्ट लिया जाता है, फाइनल प्रोडक्ट या फिर मार्केटेड प्रोडक्ट, यानी कि अगर आप घर में हलवा बनाकर खाते हैं, क्या वो GDP में इंक्लूड होगा? नहीं होगा। यानी कि जो हाउस वाइफ्स होती है वो घर में अगर काम करती है तो वो GDP में इंक्लूड होता है? नहीं होता है। जो मार्केटेड प्रोडक्ट होता है, मार्केट तक पहुंचता है, उसी को ही GDP में एस्टिमेशन के लिए काम में लिया जाता है। मान लो अगर आपने घर में चेयर बनाई, खुद ही बनाई है और खुद ही यूज कर रहे हैं, तो क्या वो GDP में कैलकुलेट होता है? नहीं होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 16 महाजनपदास और उनकी कैपिटल्स याद रखना, और जितना हो सके उसकी लोकेशन भी याद करो कि कहाँ पर है। कुरु महाजनपद है, मगध जनपद कहाँ है, वाजी कहाँ पर है, ये सब पूछे जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ताम्रलिप्ति ये गुप्ता एरा के टाइम था, ठीक है, और ये कैपिटल हुआ करती थी सुहमा किंगडम की। ये पड़ता है वेस्ट बंगाल में, और वहाँ पर एक पोर्ट सिटी है, यानी कि एक पोर्ट हुआ करता है। ताम्रलिप्ति क्या था? तो एक पोर्ट हुआ करता था, गुप्ता एरा के टाइम था, और ये कैपिटल था सुहमा किंगडम का। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, जिस साल अगर एग्ज़ाम है
तो अगर किसी स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, 4-5 स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, तो पूछा जाता है कि कौन से स्टेट में इलेक्शन नहीं हुए हैं, और नए सीएम किसी स्टेट के बनते हैं या यूनियन टेरिटरी के बनते हैं तो ये भी पूछा जाता है, तो ये भी ज़रूर ध्यान रखें। द सीक्रेट ऑफ द वेदा, ये बुक है, ये किसने लिखी थी? श्री अरबिंदो ने लिखी थी। श्री अरबिंदो, इन्होंने फ्रीडम फाइटर के रूप में भी काम किया था और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था। बाद में ये फिर ये सीक्रेट ऑफ द वेदा लिखते हैं। इंडियन सुपर लीग, इंडियन सुपर लीग यानी कि इसका मतलब है कि कुछ भी ऐसा कुछ जो क्रिकेट या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई एक्टिविटी होती है तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंडियन सुपर लीग का क्वेश्चन पूछा गया है, इसका मतलब स्पोर्ट्स से इस टाइप की आपको ध्यान रखना है। आईपीएल भी ध्यान रखना है, ठीक है। थीम्स ऑफ डेज ये पूछी जाती है, जैसे इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, उसकी जिस साल एग्जाम होता है उस साल की थीम क्या होती है, ये पूछा जाता है, ध्यान रखना। अभी 2023 चल रहा है, तो 2023 में कोई भी ऐसा स्पेशल डे आता है, बायोडाइवर्सिटी डे, तो उनकी थीम पूछी जाती है। 11th यानी 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जो आर्टिकल 51A में आती है, कब ऐड की गई थी? कई बार पूछा गया है। ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था और ये 2002 में ऐड की गई थी, ठीक है। कई बार कन्फ्यूजन होता है, इसलिए याद कर दो। 11th है ना, तो 1 + 1 क्या होता है? 2 होता है, इसलिए 2002 हो गया है। एल्गी होता है, वो CO2 फिक्सेशन में काफ़ी हेल्प करता है। कौन सा प्रोसेस होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। और कितना करता है? लगभग एट लीस्ट 50% CO2 फिक्सेशन में एल्गी करता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस टाइप का यूपीएससी में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो गत्तम क्या होता है? ये एक मटके की तरह होता है, मिट्टी का बना हुआ होता है और ये इंस्ट्रूमेंट है, यूज किया जाता है गत्तम। गजन या फिर शिव गजन एंड जगदाधत्री पूजा कहाँ होती है? ये वेस्ट बंगाल में होती है। और कल्पतरु उत्सव, ये जो स्वामी विवेकानंद द्वारा चलाया जाता है, रामकृष्ण जो मठ होता है, वहाँ पर मॉन्क रहते हैं, उनके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है, कल्पतरु उत्सव। ओसुअरी फीस्ट, ये होता है निकोबारी ट्राइब के द्वारा, निकोबारी ट्राइब का ये फर्स्ट फेस्टिवल होता है। इसमें एक सर्किल बनाते हैं और फिर वहाँ डांस करते हैं, तो ओसुअरी फीस्ट होता है। लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट, ये आया था 1998 में, इम्पोर्टेंट है। यानी कि कोई भी ऐसा कोई एक्ट आता है, जैसे चिट फंड एक्ट या कोई भी ऐसा एक्ट आता है तो क्वेश्चन बनता है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी ऑफ प्लांट्स किसके बेसिस पर होती है? ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर होती है, टिक्स, ठीक है। नेशनल एम्बलम कब लिया गया था? ये 26 जनवरी को लिया गया था। 26 जनवरी भी आने वाला है, साल था 1950, बस यही फ़र्क है। अभी 2023 चल रहा है, तो कौन सा अभी जो रिपब्लिक डे आएगा कौन से नंबर का आएगा? कमेंट में लिखें। कोई भी रिवर अगर न्यूज़ में रहती है, जैसे ये मूसी रिवर न्यूज़ में रही थी, ये मुंबई में चलती है यानी कि महाराष्ट्र में, और ये महाराष्ट्र में है, तो रिवर कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, रिवर कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है मूसी रिवर। देखो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कब बनी थी? ये बनी थी नवंबर का महीना था और 1946 में बनी थी। और नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा? ये 22 जुलाई 1947, यानी कि आज़ादी से पहले नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947।
और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को कब रेटिफाई करती है? ये मई का महीना होता है 1949 को मेंबरशिप रेटिफाई करती है। और कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनली कब अडॉप्ट किया जाता है और पास होता है? ये होता है 26 नवंबर 1949 को। नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग किया जाता है 24 जनवरी, यानी कि रिपब्लिक डे के 2 दिन पहले 1950 को। आज 23 जनवरी है, यानी कि कल ही ये होगा 24 जनवरी 1950। तो आज कौन सा डे मनाया जाता है ये भी लिखो कमेंट बॉक्स में। अथर्ववेद में कितने खंड है? अथर्ववेद में 20 खंड है। हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये न्यूज़ में था इसलिए पूछा गया है, 1956 में पास हुआ था। और अगर मान लो कोई महिला है, मान लो ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, वाइफ की मान लो कोई प्रॉपर्टी है और वाइफ ने किसी के नाम नहीं की है वो प्रॉपर्टी, तो वो अगर बिना नाम की हुई वाइफ, अगर वाइफ मर जाती है तो वो प्रॉपर्टी किसकी होगी? वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी होगी, न कि इसके डॉटर या फिर सन की। ठीक है, हस्बैंड की प्रॉपर्टी होती है। और अगर कोई भी गवर्नमेंट स्कीम न्यूज़ में है तो वो इम्पोर्टेंट है। अरिका मेडू, ये एक पोर्ट हुआ करता था, पोर्ट सिटी हुआ करती थी पौंडीचेरी में। और इसी के साथ हम रोमन के साथ ट्रेड करते थे, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन, एंशिएंट हिस्ट्री का है। अरिका मेडू एक पोर्ट सिटी हुआ करती थी पौंडीचेरी में और रोमन के साथ हम ट्रेड करते थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मैंने अच्छे से पॉलिटी में करवाया है, आर्टिकल 324 टू 329 तक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है। साल्ट मार्च हुई तो गांधी जी को जेल हुई, फिर गांधी जी को 1931 में रिलीज़ किया गया। गांधी जी रिलीज हुए तो कांग्रेस के लीडर कहाँ पर मिले थे? ये इलाहाबाद में मिले थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी कौन है? कमेंट बॉक्स में लिखो। प्लेयर्स, कोई भी प्लेयर्स होता है और उसका कौन सा स्पोर्ट है, जैसे नीरज चोपड़ा है, नीरज चोपड़ा, इसका स्पोर्ट कौन सा है? तो ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मकर विलाकू फेस्टिवल ये केरल में मनाया जाता है, तो इसमें इस टाइप का न्यूज़ में था ये मकर विलाकू फेस्टिवल, तो इसलिए यह पूछा जाता है। पेट्रोल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के साथ क्या कौन सी चीज़ आती है जिससे कि इंजन में काट लग जाता है या फिर कोरोजन होता है? तो ऑब्वियसली पेट्रोल में आता है सल्फर, इसलिए लो जिसमें सल्फर की क्वांटिटी कम होती है वो हम पेट्रोल खरीदते हैं। इसलिए जो वेनेजुएला वगैरह रहते हैं वहाँ से पेट्रोलियम हम कम खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं, वहाँ पर सल्फर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। और सऊदी अरबिया है, यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का मिलता है, इसमें सल्फर की क्वालिटी कम होता है। प्लानिंग कमीशन बना था 1950। बाघमारा पिक्चर प्लांट सेंचुरी इज लोकेटेड इन मेघालय। UTR means unique transaction reference number. It is used in RTGS system. It has 22 letters और characteristics, 22 अक्षर होते हैं। PM मोरारजी देसाई was PM चरण सिंह, PM मोरारजी देसाई के बाद चरण सिंह आए थे। गुरुद्वारा फतेहपुरी साहिब है, पंजाब में है और ये रिवर सतलज पर है। नेफ्रॉन इज अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ, ये होता है किडनी की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है नेफ्रॉन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
रोवा वाइल्ड सेंचुरी, इट इज इन त्रिपुरा। वीर सुरेंद्र साई, ये फ्रीडम फाइटर थे। साई बेचारा, वीर सुरेंद्र साई ओडिशा से फ्रीडम फाइटर थे। पट्टाचित्रा, पट्टाचित्रा उड़ीसा में होती है, इसलिए ये हो जाएंगे लॉर्ड जगन्नाथ से जुड़ी हुई है। लॉर्ड जगन्नाथ से जुड़ी हुई है पट्टाचित्रा, इंपॉर्टेंट है ये। पट्टाचित्रा मीन्स लॉर्ड जगन्नाथ। देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल 63 बोलता है देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। टूथपेस्ट में यूज नहीं होता है। क्वेश्चन कैसे टैकल किया जाता है? ये गैलन है, गैलन मतलब पीबी, ठीक है। ये सिलिका, ऐसा ही। लाइमस्टोन हो गया, CaCO3, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, गैलेना पीबी, ये बैटरी में यूज किया जाता है। ये तो कैसे हो सकता है? तो जहर होता है। तो ये सेलेक्ट है कि नहीं है पता नहीं, पर ये तो नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा नहीं है? ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। होम्योपैथी के फाउंडर को क्या बोला, क्या नाम है? सैमुअल हैनेमन, ठीक है, हैनेमन। होम्योपैथी एच से ये हो जाएगा होम्योपैथी हैनेमन, सैमुअल हैनेमन। विस्कस फाइबर, ये कहाँ से मिलता है? सेलुलोज से मिलता है। विस्कस फाइबर। रोमन मैग्सेसे अवार्ड कब शुरू किया गया था? ये 1957 में शुरू किया गया था। ये फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है और इसको एशिया का नोबेल बोला जाता है, नोबेल ऑफ एशिया बोला जाता है, ठीक है। और पहला कब किसको दिया गया था? ये दिया था विनोबा भावे को दिया गया था और 1958 में दिया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंसेस कौन से आर्टिकल में मेंशन है? कौन से आर्टिकल के थ्रू इसको पावर मिलता है? आर्टिकल 1, 2, 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 1, 2, 3 है, उसके थ्रू प्रेसिडेंट को पावर मिलता है और ये ऑर्डिनेंसेस पास करता है। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ किसके द्वारा दिया गया था? हिंदू के भगवान कौन है? राज कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण है हिंदू के भगवान होते हैं, तो कृष्णा हो जाएंगे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। लिम्फ होता है, ये WBC में होता है और ये लिक्विड होता है और ये क्या करता है? बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है। ये बैक्टीरिया को मारता है, किल करता है बैक्टीरिया को। लिम्फ का काम। फर्स्ट इंडियन टू अनफर्ल ट्राई कलर फ्लैग इन फॉरेन लैंड, ये थी मैडम बीकाजी कामा। ये वाली इंसान थी जिन्होंने अपने झंडे को फॉरेन लैंड में फहराया। वाटर सोलुबल इन विटामिन्स कौन से होते हैं? बी और सी विटामिन होते हैं जो पानी में घुलते हैं, बाकी नहीं घुलते हैं। निजाम ऑफ हैदराबाद 1947 में कौन था? ओस्मान अली था, वो निजाम ऑफ हैदराबाद था, ठीक है। याद करने के लिए इसको एस को हटा दो। ओमान देश है, ठीक है, इससे याद हो जाएगा। ओमान देश है, वो निजाम ऑफ हैदराबाद था 1947 में। पिस्ताक का मतलब है मुगल और इंडो इस्लामिक टर्मिनोलॉजी है। इसका मतलब टोल गेटवे को बोला जाता था पिस्ताक। इम्पोर्टेंट बनता है टर्मिनोलॉजी। डोनट मॉडल ये कहता है कि पीपल और प्लानेट दोनों ही बैलेंस्ड है, दोनों ही एक साथ जी रहे हैं, बैलेंस्ड वे में जी रहे हैं पीपल और प्लानेट, ये डोनट मॉडल बोला जाता है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, PM है, इन सब की जो लिस्ट है वो इम्पोर्टेंट बनती है। बोलक आर्ट ये क्या होता है? ये डांस फॉर्म है। कहाँ होता है? कर्नाटक में। बोलक आर्ट डांस होता है। ऑप्शन देगा म्यूजिक है, पेंटिंग है, क्या है? तो डांस है, इसलिए इम्पोर्टेंट है और कर्नाटक का है। रोडोफाइसी ये क्या होता है? ये रेड एल्गी होता है, ठीक है। R से
रेड एल्गी, कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्लोरोफाइसी ये होता है ग्रीन एल्गी, और फेकोफाइसी ये होता है ब्राउन एल्गी। ठीक है, रेड से ये हो गया, आर से रेड हो गया रेड एल्गी, सी का हो जाएगा ग्रीन एल्गी, और पी से हो गया ब्राउन एल्गी। एज ऑफ कंसेंट एक्ट ये कब आया था? 1891 में, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। कैलोलॉजी यह एक फिलोसॉफी ऑफ आर्ट वगैरह होती है, नेचर की स्टडी करना, आर्ट ब्यूटी इनसे जुड़ा हुआ है, नेचर ऑफ ब्यूटी वगैरह इनसे जुड़ा कैलोलॉजी। बोरेल वाइल्ड सेंचुरी कहाँ पर होगा? ये बोरेल वाइल्ड सेंचुरी है असम में है, स्थित है। बोरेल वाइल्ड सेंचुरी इन असम इम्पोर्टेंट है। वो वाइल्ड सेंचुरी इम्पोर्टेंट होती है जो न्यूज़ में होती है, ध्यान रखना। न्यूज़ वाली जो वाइल्ड सेंचुरी, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व होते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, IPG मीन्स इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। ठीक है, इसके ये कब बनाया था? 1949 में बनाया था। और इसके जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन या प्रेसिडेंट कौन होते हैं? वो हमेशा ही लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो हमेशा होता है, हमेशा ही लोकसभा का स्पीकर होता है, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का होता है। पोनुयोक्सी ये क्या चीज़ है? ये एक स्वॉर्ड जैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और ये होता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। आर्बोरिकल्चर क्या होता है? ये होता है, आर्बोरिकल्चर होता है पेड़ लगाना, इंडिविजुअल पेड़ लगाना अपनी सुविधा के हिसाब से, इंडिविजुअल ट्री लगाना अपनी सुविधा के हिसाब से लगाना, उसको आर्बोरिकल्चर बोला जाता है। एलईडी किस में बनता है? ये सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर किस में होता है? जर्मेनियम या गैलियम से बनता है। FINC यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में है इसका हेडक्वार्टर। और ओलंपिक वाला भी लुसाने में है, स्विट्जरलैंड में। चार चमन ये बुक थी, ये बुक लिखी गई थी शाहजहां के समय। शाहजहां के समय एक तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है। और लिखी किसने थी? ये लिखी थी चंद्रभान ब्राह्मण। ये सी यहाँ पर भी है, च ये भी च, तो यहाँ पर भी च, याद हो जाएगा। चार चमन यानी कि चंद्रभान ब्राह्मण ने लिखी थी, शाहजहां के समय था। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। डेक्कन रिवॉल्ट ये कब हुए थे? ये 1875 में हुए थे। ठीक है। जडोपटिया ये क्या है? देखो, पट्टा चित्र उड़ीसा में होता है, पेंटिंग होती है, तो ये भी पी से शुरू होता है, पटिया, तो ये जब पेंटिंग। ठीक है, पी से पेंटिंग। ठीक है, जे मतलब झारखंड की है। ठीक है, जडोपटिया पेंटिंग होती है, झारखंड की है, इम्पोर्टेंट है। अंचार लेक होती है जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर की है अंचार लेक। स्टेटहुड डे जैसे जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड डे कब होता है? ये जो गोवा का स्टेटहुड ये कभी कभी पूछा जाता है, तो आप ध्यान रख सकते हो। अकबर फॉलोड एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल ऑफ, अकबर ने जब राजा बना था तब किसके मॉडल को फॉलो किया था एडमिनिस्ट्रेशन में? शेर शाह सूरी, क्योंकि यही आया था, शेर शाह सूरी के मॉडल को फॉलो किया था अकबर ने। वाइट आंट को क्या बोला जाता है? टर्माइट बोला जाता है। देखो, स्पेलिंग से नाम से बता, वाइट तो टर्माइट। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन से मैच करता है। पुष्यभूति ये किस डायनेस्टी से था? ये था हर्षवर्धन यानी कि वर्धन डायनेस्टी से था, और हर्षवर्धन इसके बाद आया था। ठीक है, यानी कि वर्धन डायनेस्टी का फाउंडर पुष्यभूति था। देखो, वर्धन और जो पुष्यमित्र शुंग, इनके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 98% है अर्थ का क्रस्ट 8 एलिमेंट से बनता है। 8 यहाँ आ रहा है
तो 8 एलिमेंट, ध्यान रखना। अगर पूछे 98% ऑफ अर्थ क्रस्ट कितने एलिमेंट से बनता है, तो 8%। 8 इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 8 एलिमेंट को आपको याद रखना है। तो वो 8 एलिमेंट कौन कौन से हैं देखो, एक तो है ऑक्सीजन O2, ठीक है, उसके बाद आता है सिलिकॉन, ठीक है, उसके बाद आता है एल्यूमिनियम, उसके बाद होता है आयरन Fe, उसके बाद होता है कैल्शियम, उसके बाद होता है सोडियम, उसके बाद होता है पोटेशियम, उसके बाद होता है मैग्नीशियम। तो यहाँ ध्यान रखने की बात है CO2 नहीं है, ठीक है, नहीं कौन सा है, CO2 नहीं है। इतने सारे याद न रहे तो आप यही याद कर दो CO2 नहीं है, ऑप्शन ये टिक करना। दांती दुर्ग ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी से थे और इनकी जो कैपिटल थी वो थी मलखेड़। ये क्या थी, कैपिटल, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। उरून इंडिया जो फिलैंथ्रोपिस्ट लिस्ट निकालता है, अभी 2023 में भी लिस्ट आई है, मैं बता दूंगा, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे। इकोनॉमिक सर्विस से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेटा पूछे जाते हैं, ठीक है। वैन एलेन रेडिएशन बेल्ट ये कहाँ पर है, देखो ये कहाँ पर होता है, मान लो ये अर्थ है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इससे जो ये बेल्ट बनता है उसको वैन एलेन रेडिएशन बेल्ट बोला जाता है। नाम याद रखना, वैन एलेन बेल्ट कहाँ पर है, ये कूपर बेल्ट होता है, वो भी होता है। प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ये कब आया था, ये 2005 में आया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्लेयर एंड उससे जुड़ा हुआ कोई भी टूर्नामेंट अगर इंडिया में भी जीता जाता है या इंडियन प्लेयर्स जीतते हैं इंटरनेशनल लेवल का, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इनसे। MSP से क्वेश्चन पूछा जाता है, फिस्कल डेफिसिट कितना रहेगा, कितना टारगेट है गवर्नमेंट, ये पूछा जाता है। GDP ग्रोथ रेट कितनी है, FDI कितना, या ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड कब दिया गया था, ये 1958 में दिया गया था, और किसको दिया गया था, KS कृष्णन को दिया गया था, KS कृष्णन को दिया गया था। और ये कौन देता है, CS अय्यर देता है, ठीक है। ऋग्वेद में डायलॉग बिटवीन सेज विश्वामित्र और 2 रिवर के बीच हुआ है, वो रिवर्स कौन सी है, एक तो है ब्यास रिवर और एक सतलज रिवर, ये 2 रिवर है जिनके बीच और सेज विश्वामित्र के बीच डायलॉग हुआ था, ये ऋग्वेद में मेंशन्ड है। उमट आर्ट फोक डांस कहाँ पर होता है, ये होता है कर्नाटक में, कर्नाटक के कुर्ग में होता है उमाट फोक डांस। बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट, ये एक्ट कब आया था, ये आया था 2019 में। कोई भी इंडेक्स और उसमें इंडिया की रैंकिंग है वो पूछी जाती है, काफ़ी इम्पोर्टेंट, जैसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये सब इस टाइप की इंडेक्स आती है। सैलिनिटी ऑफ ओशन ये मापी जाती है 1000 ग्राम वाटर होता है, ऊपर यूनिट होती है, नीचे 1000 होता है। श्रीशैलम मंदिर है आंध्र प्रदेश में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, द्रौपदी मुर्मू से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो श्रीशैलम मंदिर आंध्र प्रदेश में है। G20 साइंस वर्किंग ग्रुप, उसका सेक्रेटरीट किसको बनाया गया है, क्योंकि G20 की जो होस्टिंग है इंडिया करने वाला है और जिसका जो अध्यक्ष अभी इंडिया ही है, तो इसका IISC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, जो बेंगलोर में स्थित है, वो उसका सेक्रेटरीट बन जाएगा। सिटी फाइनेंस रैंकिंग यह निकाला है किसने, यह मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, उन्होंने निकाला है। दक्ष क्या है, दक्ष एक धोखाधड़ी बगर इसको रोकने के लिए RBI का प्रोजेक्ट है या RBI का है सिस्टम, ठीक है, दक्ष। ग्रीन मेथनॉल ये कौन बनाएगा, NTPC,
एनटीपीसी मिलकर इटली की एक कंपनी है, उसके साथ मिलकर बनाएगा। मेथनॉल क्या होता है? CH3OH होता है और जहरीला दारू होता है, इसको वुड स्प्रिट बोला जाता है, वुड स्प्रिट। अभी न्यूज़ में था आर्कटिक ब्लास्ट, क्या है? जिसको बॉम्ब साइक्लोन भी बोला गया है। साइक्लोन ये जो आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक से आया है और इसने टेम्परेचर है -57 तक डिग्रीज कर दिया है, तो ये इसको आर्कटिक ब्लास्ट बोला गया है, टेम्परेचर डिक्रीज को। आर्टिफिशियल हार्ट किसने तैयार किया है? IIT कानपुर। IIT कानपुर ने आर्टिफिशियल हार्ट तैयार किया है। प्रोजेक्ट वाणी यह IISc बेंगलुरु में स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और गूगल दोनों ने मिलकर तैयार किया है। और जो इंडिया में जो लैंग्वेज है उनके लोगों की आवाज़ को रिकॉर्ड किया जाएगा कि कितनी लैंग्वेज बोली जाती है, ये सब होगा, लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक है PM वाणी, ठीक है, ये वाईफाई से जुड़ा हुआ है, पब्लिक वाईफाई। ठीक है, चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड किसको बनाया गया है? अनिल कुमार लाहौटी को। अनिल कुमार लाहौटी को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन बनाया है। बाल स्नेही बसें किन्होंने शुरू करी है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शुरू की है, क्योंकि जो बच्चे सड़क पर रह रहे हैं उनको पुनर्वास के लिए बाल स्नेही बसें शुरू की हैं। संतोष कुमार यादव अध्यक्ष किसके बने हैं? ये बने हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं संतोष कुमार यादव। पुष्प कमल दहल प्रचंड ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं नेपाल के। ठीक है, नेपाल प्राइम मिनिस्टर बने हैं। सैम करैन यह इंग्लैंड के खिलाड़ी है और IPL में पंजाब से खेलते हैं। ठीक है, और अब तक के सबसे महंगे, ठीक है, इतिहास के IPL में सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं और 18.5 ये इतने करोड़ रुपए इनको मिले हैं। वीर बाल दिवस पहला ही मनाया जा रहा है, ये मनाया जाता है 26 दिसंबर को, इस साल पहली बार मनाया जा रहा है। वीर बाल दिवस जो गुरु गोविंद सिंह के बेटे थे जोरावर और फतेह सिंह, उनके नाम पर है, उनके बलिदान को याद करने के लिए है 26 दिसंबर को, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज SSE ये कौन शुरू कर रहा है, किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया जा रहा है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा एस्टेब्लिश किया जा रहा है। किसके अंतर्गत होता है ये सेबी के अंतर्गत होता है। 9वां नेशनल पार्टी कौन सी बनी है? अब तक इंडिया में 8 नेशनल पार्टी थी, अब एक और बढ़ गई है, अब टोटल 9 नेशनल पार्टी हो गई है। वो 9वीं कौन सी है? आम आदमी पार्टी, ठीक है, केजरीवाल वाली। कार्बन बॉर्डर टैक्स ये किसने शुरू किया था? ये यूरोपियन यूनियन ने शुरू किया था। INS अर्नाला यह एंटी सबमरीन वारफेयर है। गार्डन रीच एंड शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड ने बनाई है। और ये सेलो वाटर के लिए है। गगनयान में जो लॉन्च व्हीकल यूज किया जाए उसका नाम है LMV-3, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वाईकॉम 18 ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि पेरिस ओलंपिक का जो सीधा लाइव प्रसारण इंडिया में करेगा ये वाईकॉम 18। इन्फेंट्री म्यूजियम ये मध्य प्रदेश के महू में एस्टेब्लिश किया गया है और ये वर्ल्ड का सेकंड है
म्यूजियम है इन्फेंट्री, और इंडिया का फर्स्ट म्यूजियम है इन्फेंट्री म्यूजियम, मध्य प्रदेश के महू में एस्टेब्लिश किया गया है। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, अभी इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की चेयरमैन करा है, अध्यक्ष है। तो इन्होंने जो पीस फोर्सेस है यूनाइटेड नेशन की, उसके अगेंस्ट में अपराध होते हैं तो उनको रोकने के लिए ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है। क्रायोमेस टेक्निक, क्रायो का मतलब होता है कोल्ड, ठंडा होता है, और ये टेक्निक की गई है ताकि ये जो कोरल है ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट कोरल रीफ है, उसके जो लार्वा है उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो ये क्रायोमेस टेक्निक है लार्वा को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंडियाज लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट एस्केप टनल है, ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर में इंडियाज लॉन्गेस्ट एस्केप टनल है, ठीक है। वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज चैंपियनशिप है, इंडिया पहली बार होस्ट कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट टाइम इंडिया होस्ट कर रहा है इसको, ठीक है। और कहाँ होस्ट कर रहा है? गोवा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर होस्ट कर रहा है। लियो वराडकर, ये इंडियन ओरिजिन के हैं और दूसरी बार सेकेंड टाइम ये आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, आयरलैंड के पीएम बने हैं।